नमस्कार मित्रों, आज का करंट अफेयर अपन देखते हैं। पीएम मोदी ने 2 देशों की यात्राएं की हैं। एक तो ब्रुनई में किसी भारतीय पीएम की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इनके सुल्तान हाजी हसनल ने मोदी को आमंत्रित किया है। दूसरी यात्रा सिंगापुर की होगी। दूसरा अपन देखते हैं कि पैरालंपिक गेम्स चल रहे हैं पेरिस में, जिसमें दीप्ति जीवन जी, इन्होंने टी20 श्रेणी बौद्धिक अक्षमता वाले एथलीटों के लिए होती है, उसमें इन्होंने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है, भारत की है। माही बांध के 16 में से 8 गेट खोले गए हैं। ये कुछ प्रसंग उसमें आया था, तो अपन माही बजाज सागर बांध के बारे में देखते हैं। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध अगर पूछे तो हीराकुंड बांध है, जो महानदी उड़ीसा में है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है, जो माही नदी पर है। दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना माही बजाज सागर बांध परियोजना है। माही नदी के बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि माही नदी एमपी से उद्गम होता है। मेहंद झील, अमरेरू पर्वत में मेहंद झील है, वहाँ से माही नदी का उद्गम होता है और ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर से होती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है और राजस्थान से बाहर निकलती है। 576 किलोमीटर टोटल इसका लंबाई है, जिसमें राजस्थान में 171 किलोमीटर की लंबाई इसकी है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सुजलाम सुफलाम परियोजना, ये इसमें सफाई के लिए, माही नदी में सफाई हेतु सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई जा रही है। वेणेश्वर धाम नवटापरा डूंगरपुर में है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का संगम है, माओ जी का स्थान है। ये अपन आगे देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी का अनुमान 7% पहले बढ़ा दिया है, 7% कर दिया गया है। क्यों बढ़ाया है उन्होंने? कृषि क्षेत्र में भारत में सुधार तथा ग्रामीण मांग में तेजी का उन्होंने ये बढ़ाया है। तो जीडीपी का नाम आया तो अपन जीडीपी के बारे में थोड़ा मोटा मोटा प्रसंग देखते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी विशिष्ट समयावधि में कोई एक फिक्स टाइम समयावधि है, उसको एक मान लो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये जीडीपी कहलाता है। अपन इसको परिभाषा को देखते हैं। इसमें 4 तत्व अपन ने देखे हैं। अंतिम वस्तु व सेवा। अंतिम वस्तु व सेवा का मतलब क्या है? ऐसी वस्तु जो जिसकी उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण हो गई, जैसे एक कार है तो कार पूर्ण होकर बन गई तो अंतिम वस्तु है। और सेवाएं, जैसे एजुकेशन की सेवाएं हैं, पर्यटन की सेवाएं हैं, डॉक्टर्स की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सब सेवाएं। तो उत्पादन प्रक्रिया जिसकी पूर्ण हो गई हो और जो उपभोग के लिए रेडी टू उपभोग है, वो रेडी है उपभोग के लिए, उनको अपन अंतिम वस्तु व सेवाएं बोलते हैं। जैसे कार अंतिम वस्तु है और टायर मध्यस्थ है, तो टायर नहीं गिनकर कार की गिनती की जाएगी, कार के मौद्रिक मूल्य की गिनती की जाएगी। देश के घरेलू क्षेत्र से क्या डेफिनेशन है भाई? एक देश का घरेलू क्षेत्र जो भारत का मैप है, पॉलिटिकल मैप है, वो पूरा बाउंड्री लाइन है, प्लस देश का भौगोलिक क्षेत्र उसी में आ गया। दूसरा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है समुद्र में। 200 अपनी सीमा से, अपनी जो भौगोलिक सीमा है उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, वो भी देश के घरेलू क्षेत्र में आता है, जो डेफिनेशन में बताया ना। विदेशों में भारत के दूतावास, जैसे मान लो लंदन में अपना दूतावास है, यूएस में दूतावास है, वो सभी भारत के घरेलू क्षेत्र में आएंगे। सैन्य ठिकाने अपने देश के पंजीकृत जहाज या विमान, चाहे वो किसी भी देश में हो, लेकिन पंजीकृत देश में है तो वो घरेलू क्षेत्र में ही उनकी गिनती होगी। विशिष्ट समयावधि किसे कहते हैं? एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच में ही जीडीपी की गणना की जाएगी। 4 तिमाहियों में बटा रहता है। मौद्रिक मूल्य, मात्रा, कोई वस्तु, जैसे 5 कारें हैं और उनका मूल्य गुणा मूल्य। तो ये डेफिनेशन हो गई किसी विशिष्ट समयावधि, मतलब एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र की परिभाषा बताई, भौगोलिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल वाला, दूतावास, सैन्य अड्डे तथा भारत में पंजीकृत जहाज। फिर अंतिम वस्तु व सेवाओं के बारे में बता दिया कि भाई जो अंतिम है, जो रेडी टू यूज है, जो उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण हो गई हो, और मौद्रिक मूल्य, जिसका मौद्रिक मूल्य, ये सभी की इन सभी वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी की विश्व बैंक ने बताया है कि भारत की जीडीपी 7% रहने वाली है। आगे चलते हैं तो जीडीपी 2 प्रकार की होती है, एक तो मौद्रिक जीडीपी, एक वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी क्या होती है कि प्रचलित कीमतों वाली,
मतलब वर्तमान में जो चल रही है वो मौद्रिक जीडीपी, जिसमें मुद्रास्फीति भी ऐड होती है, मतलब महंगाई भी ऐड होती है। और वास्तविक जीडीपी जिसको किसी स्थिर कीमतों पर गणना की जाती है, जैसे अपने 2011 आधार वर्ष एक वर्ष मान लिया, वहाँ से अपन गणना उस वर्ष पे गणना कर रहे हैं, तो वो स्थिर कीमतों पर गणना है तो उसको आधार वर्ष बोलते हैं, और वो जीडीपी वास्तविक जीडीपी कहलाती है। तो इस प्रकार जीडीपी डिफ्लेटर मौद्रिक जीडीपी बटा वास्तविक जीडीपी गुणा 100, इससे परसेंटेज आ जाएगा। ये क्या बताता है? मुद्रास्फीति का संकेतक है, लेकिन इसकी गणना थोड़ी हार्ड होती है, तो अपन मुद्रास्फीति होलसेल प्राइस कंज्यूमर प्राइस से डायरेक्ट निकालते हैं, इससे बहुत ही कम निकालते हैं। अब एक प्रसंग आया है, कर्नाटक में डेंगू महामारी के रूप में घोषित हुआ है। तो डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है, मच्छर है, मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू वायरस शरीर में प्रवेश करता है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है तो अपने बॉडी के इंटरनल अंगों में ब्लीडिंग चालू हो जाती है, रक्तस्राव होने से इंटरनल हेमरेज हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। कुछ वायरस जनित रोग के बारे में अपन देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का। तो वायरस जनित रोगों का एक फॉर्मूला बना रखा है, रचना हमें पानी दो जरा। कोई व्यक्ति किसी रचना को बोलता है कि रचना हमें पानी दो जरा, रचना गुस्से में थी, उसने कहा ये ले विष पी। अब ये ले विष पी का मतलब विष मतलब विषाणु, विषाणु मतलब वायरस, तो अपने को याद रहेगा ये फॉर्मूला वायरस का है। रचना हमें पानी दो जरा, तो लड़की ने कहा ये ले विष पी। तो अपन इसको इलोबरेशन करते हैं। रचना, तो रचना में आर का हो गया रेबीज, चना में मतलब चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता, स्मॉल पॉक्स भी इसी में आती है तो वो याद रह जाएगा, स्मॉल पॉक्स मतलब शीतला माता। HME हमें, H मतलब हिपेटाइटिस, ई मतलब इबोला, M मतलब मिजल्स खसरा, जिसे रूबियोला भी बोलते हैं, गले का शोथ होता है ये। पानी मतलब पोलियो, 2 मतलब डेंगू, जरा मतलब जीका वायरस। तो ये वायरस जनित रोग या विषाणु जनित रोग है। रेबीज, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हिपेटाइटिस, मिजल्स, इबोला, पोलियो, डेंगू व जीका। ये ले विष पी, विष से याद रह जाएगा, वायरस जनित रोग है। ऐसे ही जीवाणु जनित रोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे प्रसंग दिया है। पंडित का टिकट न्यू है घासी, बेटी रिया, बेटी रिया आपको कि बेटी रिया को बोल रहा है पंडित का टिकट न्यू है, घासी मैंने बीच में ऐड किया है, बेटी रिया से याद रह जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जनित रोग है। तो पंडित, पै मतलब प्लेग, प्लेग को काली काशी बोलते हैं। डी मतलब डिप्थीरिया, त मतलब तपेदिक यानी टीबी, का मतलब काली खांसी, टिकट में टी मतलब टिटनेस, का मतलब कोड या कुष्ठ रोग जिसे हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, ट मतलब ट्रेकोमा आँख की बीमारी होती है, या टाइफाइड मोती जरा, न्यू मतलब न्यूमोनिया, है मतलब हैजा, गा मतलब गोनोरिया, सी मतलब सिफिलिस। तो पंडित का टिकट न्यू है घासी, बेटी रिया। और ऊपर वाला वायरस जनित क्या बताया मैंने? वायरस जनित रोग क्या बताया? रचना हमें पानी दो जरा, रचना कहती ये ले विष पी। तो ये जीवाणु जनित और विषाणु जनित रोग आप याद कर लेना। तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास के बारे में अपन देखते हैं। ये जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे हो रहा है, भारतीय वायुसेना की मेजबानी में हो रहा है। इसमें UAE, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ग्रीस, अमेरिका, सिंगापुर व श्रीलंका और इंडिया इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें अपना तेजस और सुकोई और इन सभी देशों के एयरक्राफ्ट भाग लेंगे। ये तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना। स्वरूप सागर व पिछोला झील में ओवरफ्लो आया, ये न्यूज़ थी आज की, इसमें बताया गया स्वरूप सागर पिछोला झील में ओवरफ्लो। तो मैंने देखा कि भाई अपन इसको यहाँ ऐड करते हैं। पिछोला झील उदयपुर में मीठे पानी की झील है, पता है। राणा लाखा के शासन में किसी बंजारे ने बनाई थी, बेल की स्मृति में झील का निर्माण किया था। ये पिछोला झील का डायग्राम है कि ये अरावली की पहाड़ियाँ उदयपुर में है, उसमें 2 नदियाँ आ रही है, सिसरमा, भुजड़ा। एक्चुअल में सिसरमा नदी में उफान आया था, उसके कारण पिछोला झील, स्वरूप सागर इन सब में पानी आया, फिर वो आयड़ नदी तक गया। तो अपन ये इसका डायग्राम है पिछोला झील का। पिछोला झील में क्या है? जग मंदिर जगत सिंह फर्स्ट द्वारा बनाया गया, जहाँ शाहजहां ने विद्रोह के बाद रुका था। जग निवास जगत सिंह सेकंड द्वारा बनाया गया। नटनिका, चबूतरा, ये सब पिछोला झील में बने हुए हैं। फिर इसके बाद में सिटी, पिछोला झील के पास में ही सिटी पैलेस उदयपुर वाला, सिटी पैलेस पिछोला झील के पास में ही है। और स्वरूप सागर ये लिंक है, पिछोला झील
और फतेह सागर के बीच में लिंक है स्वरूप सागर। तो कुछ अपन फतेह सागर के बारे में देखते हैं। ये जो डायग्राम है ये फतेह सागर का डायग्राम है। फतेह सागर को देवाली तालाब, ड्यूक ऑफ कन्नौज डैम, फतेह सागर झील ये सब बोला जाता है। इसमें नेहरू उद्यान है, टेलीस्कोप है, सौर वेधशाला है व वर्चुअल फिश एक्वेरियम ये यहाँ पे बना हुआ है। पिछोला झील व फतेह सागर झील दोनों को लिंक करता है स्वरूप सागर। और पिछोला झील और फतेह सागर ये दोनों राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का भाग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना नया ध्वज व प्रतीक चेंज किया है। ध्वज तो इन्होंने रखा है नीले रंग का ध्वज है, बीच में उसमें सुप्रीम कोर्ट का भवन है और उसमें अशोक चक्र है ध्वज में। और प्रतीक चिन्ह में तो सुप्रीम कोर्ट का भवन है और अशोक चक्र है, और ध्वज किस रंग का है? नीले रंग का है। प्रतीक चिन्ह के ऊपर देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है यतो धर्म स्थितो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। अब डूरंड कप की बात करते हैं। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्वेश्चन पूछा था डूरंड कप का से रिलेटेड है, फुटबॉल टूर्नामेंट है। किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC टीम ने जीता। चित्रकोट जलप्रपात के बारे में आज न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि ये चित्रकोट जलप्रपात उफान पे है। तो ये छत्तीसगढ़ में इंदिरा नदी पर है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सिलेरू। और राइट साइड से आती है जो गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी है। यहाँ पूर्णा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है। और राइट साइड में परवरा मंजरी है। तो गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम महाराष्ट्र की कलसुबाई चोटी या त्र्यंबके पठार से होता है। इसको दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में जाती है। और इंद्रावती इसकी सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ से आती है। और इंद्रावती पर चित्रकोट जलप्रपात बना हुआ है। धन्यवाद।